हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले जब भी हमें पहचान हो जाए कि हमारा जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिंगुलर का मीन्स होता है एक है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो एक है या बहुत सारे हैं। अगर सेंटेंस में कोई जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इट मीन्स जैसे कि ही शी या इट या किसी का नाम है, आपको लगे कि सिंगुलर है तो हमें डज का यूज़ करना है, डज नॉट। और यदि हमारा जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जैसे कि दे, यू, वी या फिर आई भी ग्रामर में प्लूरल ही माना जाता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इन सभी के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए हमें छोटे से रूल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें चीज़ें याद होती हैं लेकिन हमें उन वर्ड्स को प्रॉपर वे में लिखना नहीं आता है, तो उसके लिए हमें एक रूल की आवश्यकता होती है। हमारा जो रूल होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद डू या डज, अगर सिंगुलर है तो डज लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो हम डू लिखेंगे। उसके बाद नोट सभी में आएगा क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है और उसके बाद रेस्ट ऑफ अदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट, एनी नेम, तो हमें डज का यूज़ करना है। और अगर हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल है, जैसे कि आई, दे, वी, यू, तो हमें डू का यूज़ करना होता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये। हमारा जो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। हमें पहचान भी हो गई और हमें पता चल गया कि जो हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मैं। आई के साथ हमें क्या लिखना है? डू। आई डू नोट, हम आई डोंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन मैं आपको पूरा लिखकर दिखा रही हूँ। आई डू नॉट गो, कहाँ नहीं जाता हूँ? वहाँ, देयर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई डू, नहीं शब्द है तो हम नोट का यूज करेंगे। आई डोंट भी लिख सकते हैं हम इसे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? अंग्रेजी, इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो है वे याद नहीं करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें वे को हम बोलते हैं दे तो बहुत सारे हैं, तो डू नॉट, वे क्या नहीं करते? याद नहीं करते। दे डू नॉट लर्न। हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है वह कभी झूठ नहीं बोलती है। इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चला है कि ये लड़की है, इट मीन्स हम इसे शी लिखेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह लड़की है। और अगर किसी सेंटेंस में नहीं की जगह कभी नहीं आ जाए तो हम वहाँ पर नोट की जगह नेवर का यूज़ करते हैं और हम वर्ब में एस या यस लगा देते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ। शी, अब हम इसमें यहाँ पर डू या डज यूज नहीं करेंगे। शी नेवर टेल्स, क्योंकि यहाँ पर नेवर आ गया तो इसलिए हमने डज नेवर नहीं होता है, ना ही डू नेवर होता है। ही नेवर टेल्स आ लाई। हमने जो एस या एस है हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इससे हमें पता चला कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें नेवर आ रहा है।
नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है हम अखबार नहीं खरीदते हैं। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम वी डू, क्योंकि हमारे वी बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, वी डू नॉट खरीदते, बाय न्यूज़पेपर, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। टुडेज लास्ट सेंटेंस, बच्चा नहीं पढ़ता है। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, चाइल्ड, चाइल्ड तो एक है, तो डज नॉट, क्या नहीं करता बच्चा, पढ़ता नहीं है, रीड। बच्चों अगर वीडियो आपको समझ आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।